क्या आपके घुटनों में दर्द होता है? क्या चलने, बैठने या सीढ़ियाँ चढ़ने में कट-कट की आवाज़ें आती हैं? दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण है जोड़ों के अंदर की चिकनाई यानी ग्रीस का कम होना। और अगर इसे समय रहते सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में घुटनों की सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। लेकिन घबराइए नहीं। मैं हूँ डॉक्टर गीता, आपकी हेल्थ और वेलनेस कोच, और आप देख रहे हैं डॉक्टर गीताज़ वेलनेस हब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने के असरदार घरेलू, नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके, जो ना सिर्फ आपके जोड़ों का दर्द दूर करेंगे बल्कि ग्रीस को वापस लाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जोड़ों को फिर से जमा बनाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं दूंगी एक खास बोनस टिप जो दर्द को तेजी से कम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जोड़ों की ग्रीस कम होती क्यों है। हमारे जोड़ यानी नीज़, हिप्स, शोल्डर, ये सब सिनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज से ल्यूब्रिकेटेड होते हैं। यही चिकनाई फ्रिक्शन को रोकती है और हमें आराम से चलने फिरने देती है। लेकिन कुछ वजहें हैं जिससे ग्रीस धीरे-धीरे कम होने लगता है। जैसे बढ़ती उम्र, उम्र के साथ कार्टिलेज और सिनोवियल फ्लूइड थिन होने लगता है। गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाता है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल यानी बैठे बैठे रहना, ब्लड सर्कुलेशन कम होना आदि। ओवरवेट या हेवी वर्कआउट, जो कि जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा दबाव बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी न्यूट्रिशन की कमी, खासकर विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3। और आयुर्वेद कहता है खड़े होकर पानी पीना, ज़्यादा खट्टा खाना और कब्ज भी जॉइंट्स की चिकनाई को कम करता है। क्या इसमें से कोई वजह आपको भी लगती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या ग्रीस वापस आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कुछ नेचुरल उपाय और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो यह ग्रीस वापस आ सकती है। कार्टिलेज रिपेयर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकता है और जॉइंट फिर से फ्लेक्सिबल बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन तरीकों की जिससे हम ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है अखरोट खाएं। अखरोट एक नेचुरल जॉइंट लुब्रिकेटर है और ये किसी सुपर फूड से कम नहीं है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। ये कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं और जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। रात को 3 या 4 अखरोट पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाइए। 1 महीने में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। इसके साथ ही आप बादाम या अलसी भी खा सकते हैं। दूसरा तरीका है हार सिंगार यानी पारिजात के पत्ते। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगर आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग और स्टिफनेस है तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही कारगर है। हरसिंगार के पत्तों को एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर प्रॉपर्टीज के रूप में जाना जाता है और ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसको तैयार करने के लिए 8 से 10 ताजे पत्ते लीजिए और एक गिलास में पानी डालकर 5 से 7 मिनट उबालिए। इसमें चाहें तो अदरक या सौंठ भी डाल सकते हैं। गुनगुना होने पर छानकर सुबह खाली पेट पिए। सिर्फ 15 दिन में ही आपको दर्द और सूजन से राहत महसूस होने लगी। अगली रेमेडी है नारियल पानी। नारियल एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक है। यह सिर्फ कूलिंग ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये जॉइंट्स के लिए एक हीलर का भी काम करता है। ये शरीर को अल्कलाइन बनाता है, ब्लड की इम्प्योरिटीज को कम करता है और इन्फ्लेमेशन घटाता है। रोजाना 1 गिलास नारियल पानी जॉइंट्स को नेचुरली ल्यूब्रिकेट करेगा और स्टिफनेस को भी कम करेगा। और नारियल तो स्किन और डाइजेशन के लिए भी बेहतर माना जाता है। दोस्तों, अगला आइटम है गोंद कतीरा, एक खास पेड़ से निकलने वाला प्राकृतिक रेजिन। जब इसे पानी में रात भर भिगोकर रखा जाता है तो यह फूलकर जेल जैसी बनावट ले लेता है। यह जेल हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है और साथ ही घुटनों के सिनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में मदद करता है। यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला पदार्थ है, कैल्शियम और मिनरल से भरपूर। कार्टिलेज रीजेनरेशन को तेज करता है,
हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। रोजाना 3 से 5 ग्राम गोंद कतीरा आधे ग्लास पानी में भिगोकर रात में रख दें। सुबह ये जेल जैसा बन जाएगा। इसे आप पानी या दूध में घोलकर पी सकते हैं। दूध के साथ लेने से कैल्शियम का डबल फायदा मिलता है। इसे सुबह नाश्ते से पहले या रात को खाने के बाद लिया जा सकता है। अगला आइटम है गोसिया, जिसे नेचुरल रेजिन भी कहते हैं। यह भी पेड़ों से निकलने वाला एक प्राकृतिक रेजिन है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन यह सबसे असरदार हर्ब माना जाता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। कार्टिलेज को रीजेनरेट करने में मदद करता है। जॉइंट्स की ल्यूब्रिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। आर्थराइटिस, गाउट, मेनिस्कस टियर जैसी समस्याओं से बेहद लाभकारी फायदे मिलते हैं। इसका एक छोटा टुकड़ा रात को आधा ग्लास पानी में भिगो दे, सुबह खाली पेट इसका पानी पी ले। चाहे तो इसे रात में भी खा सकते हैं। गोंद कतीरा या गोसिया में से जो भी उपलब्ध हो, आप उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सिर्फ 15 दिनों में ही आप अपने घुटनों में फर्क महसूस करने लगेंगे। दर्द कम होगा, सूजन घटेगी, स्टिफनेस कम होगी और चलने फिरने में आसानी होगी। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो कोई भी हर्ब, सप्लीमेंट या कोई भी रेमेडी आपकी मसल्स और जॉइंट गैप को पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए नियमित एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसके लिए पहले भी मेरे चैनल पर मैंने कई वीडियोस डाले हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप के बारे में जानते हैं, जो कि रिलेटेड है आपकी लाइफस्टाइल से। इस रेमेडी के साथ कुछ लाइफस्टाइल हैबिट को भी चेंज करना ज़रूरी है। जैसे विटामिन सी और कैल्शियम लें। रोजाना 30 मिनट धूप में रहिए। 1 गिलास दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियों की डाइट लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। हल्की वॉक या योगा जॉइंट्स को एक्टिव रखते हैं। और अगर दर्द ज़्यादा है तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अपना वेट मैनेज कीजिए। यह एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो कि जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा वजन डालता है। बोनस टिप, जिसकी बात मैंने आपसे शुरू में करी थी, अपने आहार में रोजाना 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर गुनगुने पानी के साथ लीजिए। ये हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जोड़ों को तेजी से हील करता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब आपकी बारी है। इन नुस्खों में से कौन सा आप सबसे पहले आजमाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि और लोगों को भी प्रेरित कर सकें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो अभी लाइक और शेयर करें, और हेल्थ व वेलनेस की हर नई जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर गीताज वेलनेस हब को। प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हर हफ्ते मिले नई हेल्थ और वेलनेस टिप्स और सीक्रेट्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, स्वस्थ जोड़ ही जीवन को सक्रिय और खुशहाल बनाते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।